नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल रीजनिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। इसमें आज हम इसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे समझने का प्रयास करेंगे और एकदम बेसिक क्वेश्चन लेंगे। और आज जितने भी बेसिक से बेसिक में हम जा सकते हैं वो सब समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण क्लियर हो सके। इसके पहले जो भी दोस्त नए जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितनी भी वीडियो आपको आपके चैनल पे इस पर डाली जाएँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप चैनल को ये वीडियो आप आसानी से और सबसे पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो टॉपिक है हमने लिया है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। तो इसमें पहले हम लोग बेसिक चीज़ें जानते हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन इसके करेंगे। तो बेसिक चीज़ इसमें क्या है कि पहले तो ये सबको पता है कि ये जो हमने एक बनाया हुआ है नॉर्मल ग्राफ, इसमें जो है हम डायरेक्शन दिशा का परीक्षण जो करेंगे, निर्धारण करेंगे, इसी से हम करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये मैंने एक वो बना लिया है, आपको सभी पढ़े होंगे इसके पहले, कि जैसे इधर देखते हैं मैंने इधर लिखा है पूर्व, इधर पश्चिम, इधर आपका उत्तर, इधर दक्षिण। ये चीज़ें मैंने ऐसे कर लिया है। तो ये जो होती हैं हमारे, देखिए मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे दिया लिखा है। एक हमारा होता है 4 मुख्य दिशा होती हैं और दूसरा मैंने लिखा है कि 4 जो है उप दिशाएँ होती हैं। मुख्य दिशाएँ, उप दिशाएँ ये कौन कौन सी हैं? जैसे हमारी मुख्य दिशाएँ हो गई पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हमारी मुख्य दिशाएं हो गई। जो इनके बीच बीच में आ रही हैं, जैसे ये और ये इनकी उप दिशाएं हैं, सब डायरेक्शन है। इसमें जैसे अब ये हमारे उत्तर और पूर्व के बीच में है तो इसका नाम हमने दे दिया है उत्तर पूर्व। ये हमारी दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो इसको हमने दे दिया है दक्षिण पूर्व। ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है तो इसको हमने नाम दे दिया है दक्षिण पश्चिम। ये हमारी पश्चिम और उत्तर के बीच में है तो इसको हमने दे दिया है नाम उत्तर और पश्चिम। तो 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये देखेंगे आप, इसी में अगर देखेंगे कि ये जो हमारा, अगर अभी तो कुछ नॉर्मल पूछता है, कुछ जो है एंगल बेस पूछता है क्वेश्चन, तो एंगल बेस जो भी बनेंगे वो उसका कंसेप्ट समझने के लिए अभी यहाँ पे बता रहे हैं। ये सभी को पता होता है, जो एक सीधी रेखा हम लोग खींचते हैं तो उसमें 180 डिग्री का, ये सभी को पता होगा कि हम लोग जब एक सीधी रेखा खींचते हैं तो वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे ये हमने सीधी रेखा खींची जो कि ये क्या है, 180 डिग्री का कोण बना रही है। ये हमारी रेखा जो है 180 डिग्री का कोण बना रही है। वहीं पे अगर हम इसी रेखा को पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ लास्ट तक कर दें, ध्यान से देखेंगे, वही हमारी अगर ये जो रेखा है हम यहाँ से चलना प्रारंभ करें और यहाँ से लास्ट तक के पुनः इसी बिंदु पर आ जाएं, तो ये जो हमारा होगा तो ये हो जाएगा 360। यानी अगर हम इससे ये पता चला कि अगर हम किसी वृत्त में पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं तो हम कितना चलते हैं, 360 डिग्री हम लोग चल लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एक और पॉइंट इसमें ये है, जैसे इसी पे पहले आप लोग देखेंगे, जैसे आप यहाँ से इधर चल रहे हैं, सीधा जा रहे हैं ऐसे, और जैसे यहाँ पे आप ऐसे चले, यहाँ से डायरेक्ट आप दाएं मुड़ गए। ध्यान से आप लोग समझेंगे, जैसे आप सीधा जा रहे हैं उत्तर की ओर, सीधा आप उत्तर की ओर जा रहे हैं और दाएं मुड़ गए, तो जैसे ही दाएं मुड़े तो आप पूरब की ओर पहुँच गए। लगभग वो जो है, जैसे आप दक्षिण से पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, जैसे आपका ये पॉइंट है, आपका यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, आपको ये पता है कि इधर पूरब है, इधर उत्तर, इधर दक्षिण और इधर पश्चिम है। तो हम इस पॉइंट से अगर उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तर यानी ऊपर की ओर हमें जाना होगा, उत्तर यहाँ पे है, तो जैसे हम उत्तर की ओर गए और हमें दाएं ओर मुड़ना हुआ, दाएं ओर मुड़े जैसे, तो इधर हम पहुँच गए किसकी ओर, पूरब की ओर। चलना कहाँ से प्रारंभ किए थे, इस बिंदु से। ये हमारा इस तरफ अगर जाते हम तो हमारा क्या हो जाता है, उत्तर, सीधी दिशा में अगर चले जाते, लेकिन इधर आ गए हैं तो ये हमारा पूर्व हो गया। यानी हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम दाएं मुड़ रहे हैं तो लगभग कितने डिग्री मुड़ रहे हैं, 90 डिग्री।
ये आपको एक चीज़ समझाने का मतलब ये था कि अगर हम एक बार दाएं मुड़ते हैं, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ और एक बार दाएं मुड़ूंगा, ठीक ऐसे हो जाऊंगा, तो ये मैंने जो है 90 डिग्री मुड़ा है। तो ये ध्यान देंगे कि जैसे एक बार जो भी दाएं या बाएं मुड़ता है तो वो 90 डिग्री मुड़ जाता है एक बार में। यानी अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, इधर मुड़ गए तो 90 डिग्री और फिर इधर मुड़ गए तो 180 डिग्री, मतलब इधर जा रहे थे तो डायरेक्ट हम यहाँ से ऐसे आ गए तो हम 180 डिग्री आपका मुड़ गए। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे कि अगर ये पूरा कोण आपका 90 डिग्री का है, ध्यान से समझेंगे एक चीज़ को कि अगर यहाँ से ये पूरा कोण आपका कितने का है, 90 डिग्री का, तो जो ये आधा आधा होगा तो इधर ये 45 डिग्री से होगा और इधर ये भी 45 डिग्री होगा। तो इधर आपका ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, इधर ये भी 45 डिग्री और ये भी इधर 45, इधर ये भी 45, इधर ये भी 45, यानी सभी आ गए। जब सभी को आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 360 डिग्री। ये जो है एकदम बेसिक जानकारी हुई। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जैसे एक आपसे बोलेगा क्वेश्चन में दक्षिणावर्त, दूसरा बोलेगा वामावर्त। ध्यान देंगे, आपका एक आपसे बोलेगा, अगर ना क्लियर दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, एक आपको बोलेगा दक्षिणावर्त, जिसका मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में, इसी को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया, दक्षिणावर्त। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, वहाँ से आप दक्षिणावर्त मुड़ गए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। दूसरा एक होता है आपका वामावर्त, एक होता है वामावर्त, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की, दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। और क्यों, क्योंकि जैसे आप इस बिंदु से आप मान लीजिए उत्तर की ओर जा रहे हैं और आपसे बोला गया कि दक्षिणावर्त मुड़ना है, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब दाएं, तो ऐसे आप मुड़ जाना है। क्यों, क्योंकि आपकी घड़ी जो है ऐसे ही चल रही है। अगर आपका वामावर्त, मतलब देखिए घड़ी आपकी ऐसे चल रही, तो आपको ऐसे मुड़ना है दाईं तरफ। अगर वामावर्त मुड़ता तो आप क्या करते, इधर मुड़ जाते। लेकिन मुड़ेंगे हमेशा जो है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया कि आपको 45 डिग्री यानी 45 डिग्री आपको मुड़ना है, तो आप हमेशा मुड़ेंगे कितना, 90 डिग्री। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए आपके क्वेश्चन ये रहे। पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें जो है पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्या बोला गया इसमें, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, एक बार फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह घर से किस दिशा में है। आपको इसमें क्या बताना है कि वो अपने घर से किस दिशा में है। तो देखो बनाएंगे कैसे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़े से। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ऐसे लाइन खींच के ऐसे बना लेंगे आप लोग। स्टार्टिंग से ही डायरेक्शन जैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग सबसे पहले ऐसे साइन बना लेंगे। ये आपका हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। ऐसे सबसे पहले आपको बना लेना है और इसी फॉर्मेट बेस पे आपको तुरंत कर देना है। तो देखिए क्या बोला है इसमें कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या बताया, उत्तर जो है ऊपर की ओर है। तो उस आदमी का मान लीजिए यहाँ पे घर है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, या तो यही बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, यहाँ तक दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर, देखिए उत्तर है ऊपर की ओर है, उत्तर यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से उत्तर देखिए ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर हमने चल दिया। क्या बोला, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो कितना हो गया, ये 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। मैंने क्या बताया था कि अगर दाएं मुड़ रहा है मतलब वो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में मुड़ रहा है। तो आपको भी यहाँ से मुड़ना है कितना, क्लॉकवाइज एंड डायरेक्ट आपको मुड़ना कितना है, क्लॉकवाइज यानी दाएं।
कितना चलना कितना है, फिर आगे क्या बोला है कि 10 किलोमीटर है जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ गया, ये 10 किलोमीटर चला, इसके बाद ये 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है, एक बार फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ से ऐसे डायरेक्शन में है, ऐसे है डायरेक्शन में, अब ये ऐसे जा रहा है, जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे है, और इसके बाद जैसे दाएं मुड़ जाएगा तो ऐसे आ जाएगा। अब ऐसे मतलब मैं इस तरफ जाऊँगा तो ये भी आपका दाएं मुड़ जाएगा और ऐसे जाएगा। कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब बोला है कि अब वह अपने घर से किस दिशा में, क्या बोला है, अब वह घर अपने घर से किस दिशा में है। तो अब ये बताइए, वो आदमी यहाँ पे पहुँच गया है, पहले था यहाँ पे, ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर, थोड़ी सी इसको और बढ़ा लीजिए तब क्लियर होगा। तो अब ये देखेंगे आप लोग, ध्यान से समझेंगे इसमें क्या बोला, ये डायरेक्शन जहाँ से आपको पूछा जाए। अब ये पूछा क्या है कि चलता है वह अपने घर से किस दिशा में है, तो यानी यहाँ से डायरेक्शन बताना है इसका, इस पॉइंट का। तो ये जो है क्या डायरेक्शन होगी, ये आपको बता देना है। तो अब ये देखिए मैंने इसको क्या बताया था, ये थोड़ी सी आप लोग देख लीजिए। इस डायरेक्शन को मैंने क्या बताया, इसको मैंने बताया था कि ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। तो ये आपकी जो डायरेक्शन होगी तो ये होगी दक्षिण और पश्चिम, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ से आपका, उसने किलोमीटर, कितने किलोमीटर और कितनी दूरी नहीं पूछा, उसने मात्र आपसे पूछा है कि आप किस दिशा में हैं, यानी केवल उसने दिशा पूछी है। तो आप लोग दिशा क्या बता देंगी, ऐसे बैठ यहाँ पे सेंटर बना लेंगे, इसमें सेंटर से देखेंगे कि ऐसे आ रहा है तो क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण और ये पश्चिम, ये आपका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, महेश अपने स्कूल से 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, अंत में एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखिए इसका आपको दिशा भी बताना है और कितनी दूरी पर है ये भी बताना है, इसका दोनों बताना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, महेश अपने घर से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो इसको तो साइड में आपको बना के रखना ही है, जैसे ही सॉल्व करेंगे, परीक्षा हाल में हो या कहीं भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको बना लेना है ईस्ट, वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ज़रूरी है बनाना। तो क्या बोला है, एक महेश अपने स्कूल से, स्टार्टिंग में आपको बनाना पड़ेगा जब आप लोग सीखेंगे, इसके बाद जब ये सीख जाएंगे क्वेश्चन आप करने लगेंगे आसानी से, फिर इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको बना के और फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो अब ये देखेंगे कि यहाँ से हमें दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। महेश अपने स्कूल से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो देखिए पश्चिम कहाँ है, ये से यहाँ से इधर चलना है, तो आप इस बिंदु पे हैं यहाँ, और यहाँ से आपको पश्चिम की ओर चलना है, यानी इधर। देखिए पश्चिम यहाँ से इधर आ रहा है, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये पूरब और ये उत्तर और ये आपको हो जाएगा दक्षिण। इसको आप लिखा रहने दीजिए सही से, जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व किया करिए तो साइड में आप इसको बना लीजिए। तो यहाँ से बोला है कि वह जो है अपने स्कूल से 12 किलोमीटर पश्चिम में, ये उसका स्कूल है, यहाँ से 12 किलोमीटर चलता है पश्चिम में, ऐसे आ गया, ठीक है, पश्चिम दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब ये देखिए यहाँ से बाएं मुड़ गया, बाएं का मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। और घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है हमेशा, जैसे मैंने ये बताया था कि आपका ये मान लीजिए पॉइंट है, अगर आप दाएं मुड़ रहे हैं तो आपकी घड़ी की दिशा है, देखिए ऐसे जा रहे हैं आप, दाएं मुड़ गए और घड़ी भी हमारी ऐसे चलती है, तो क्या हुआ, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में। लेकिन अगर यहाँ ऐसे जा रहे हैं आप, ऐसे मुड़ गए, तो ये बताइए घड़ी तो आपकी ऐसे चलती है, तो लेकिन ये उल्टा मुड़ गया, तो जो आपका बायां होता है तो वो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता हुआ माना जाता है। यानी अगर वो बाएं मुड़ रहा है मतलब उसको घड़ी की विपरीत दिशा में ही चलना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब करते हैं इसको क्वेश्चन को पूरा। कहाँ तक पहुँच गए हम, एक बार मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ से ये चला 12 किलोमीटर, फिर इसके बाद बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 14 किलोमीटर। अंत में एक बार फिर बाएं मुड़ता है,
फिर बाएं मुड़ता है। अगर देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज होता तो हमारा क्या करता, ऐसे मुड़ जाता। जैसे ये देखिए, इसका मैं एरो ऐसे बना दिया, आप लोग ध्यान से समझेंगे। पहले इसका एरो नीचे, यानी ऐसे इसका एरो है मेरी तरफ। अब इसको किस तरफ मुड़ना है, देखिए बाएं तरफ। तो बायां मेरा ये है तो मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरफ मुड़ जाएगा। और कितना जाना है उसको, बायां मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो फिर इसको यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर आ जाना है। ये भी आपका 12 किलोमीटर चल लिया उसने। अब क्या करना है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। बहुत एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, एकदम साधारण क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें डीप नहीं पूछा, एकदम सिंपल पूछा है। तो आपको अभी बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ, इसलिए आपको आसानी से करके इसके आंसर बताना है। इसमें आप देखेंगे कि ये पहला चला है कितना, 12 किलोमीटर, किसमें, पश्चिम में। फिर चला है दक्षिण में, कितना, दक्षिण नहीं बाएं तरफ मुड़ा है। आपको अभी पता ना होगा, दक्षिण पश्चिम डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, इसलिए आप अभी साइड में बना लेंगे। देखेंगे कि यहाँ पे था वो उसने चला जो है उत्तर की ओर। इसके बाद बाएं मुड़ा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ गया, और घड़ी की विपरीत दिशा आपकी उल्टी हो जाएगी। तो इधर मुड़ गया, फिर इसके बाद बाएं फिर मुड़ा, तो बाएं आपका फिर इधर आ गया और यहाँ पे आ गया। ये इसका प्रारंभिक बिंदु था और ये आपका अंतिम बिंदु था। ठीक है, अंतिम बिंदु था। तो अब आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा है, अंत में प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर। ये बताइए, प्रारंभिक बिंदु आपका ये है और इससे किस दिशा में है, दक्षिण में। तो आपका आंसर आ गया दक्षिण। और कितनी दूरी पर, ये आपका 14 किलोमीटर है, तो ये भी आपका 14 किलोमीटर। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 14 किलोमीटर दक्षिण में। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 14 किलोमीटर दक्षिण में। ये आपका दूसरे का आंसर आ गया। आइए चलिए चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विजय अपने ऑफिस से 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 6 किलोमीटर बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने के बाद चलता है। इसके बाद 3 किलोमीटर चलता है। अभी वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे है, मान लीजिए विजय यहाँ से उत्तर की ओर चलता है, कितना, स्टार्टिंग में देखेंगे 8 किलोमीटर चलता है। फिर इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ जाएंगे हम, कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ेंगे और हम 3 किलोमीटर आ जाएंगे। अब क्या पूछ रहा है कि अभी वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। शुरुआती बिंदु ये है आपका। तो आपको आंसर कैसे देना है, ये ध्यान देना है। जिसको पूछा जाएगा शुरुआती बिंदु यहाँ पे है, तो जो बिंदु पूछा जाए उसको आप सेंटर मान के फिर आंसर देंगे। जैसे ये आपका सेंटर हो गया यहाँ पे, इसमें से ये पूछा है आपका ऐसे जो है एंगल बन रहा है, तो आपको ऐसे यहाँ पे एंगल बना देना है। बस जैसे हो, इतना जैसे आप लोग बना लेंगे तो आपका आंसर आसानी से हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ये हो जाएगा आपका उत्तर और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। तो ये क्या आ रहा है, आपका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आ जाएगा। ध्यान रखेंगे, शुरुआती बिंदु उसका ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और ये आपका ये जो पॉइंट है उसका एंड पॉइंट है, यहाँ है वर्तमान में। तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन बताना है, यानी हमने केंद्र मान लिया है, केंद्र से इधर का आपका बताना है दूरी। तो आपका क्या हो जाएगा, देख लेंगे, आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इसके टाइप बनेंगे सारे क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखेंगे, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सभी दोस्त वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपको हम कंटिन्यू हर एक नए नए टॉपिक पे वीडियो बना के लाते रहें।